अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 7 है, काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क। प्रॉब्लम नंबर 13 है। वो कहता है ल्यूक एंड इट्स राइडर टोटल मास 85 केजी का है, डाउन हिल ट्रैक पे है, हॉरिजॉन्टल स्टेट है, इनिशियल स्पीड 37 मीटर पर सेकंड है। वो कहता है फोर्स स्लो देम, स्टॉप करती है, कांस्टेंट रेट एक्सेलरेशन दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछ रहा है कि कितनी फोर्स हमें चाहिए होगी ये काम करने के लिए, कितने डिस्टेंस तक वो ट्रेवल करेंगे स्लो होते 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 रुकते तक, कितना वर्क डन करेगी फोर्स। वो कहता है एफ डी और डब्ल्यू दोबारा बताओ अगर एक्सेलरेशन 4 का होता, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता। तो जनाब पहले तो एफ इजिकल टू एम में हमें एम भी पता है, ए भी पता है। पहली सिचुएशन में तो मनफी 170 न्यूटन आएगा, नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो स्लो हो रही है, उसे कम होती जाएगी। तो अब आपके पास क्या है जनाब, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, मुखालफत में लगेगी, तो मैग्नीट्यूड 170 का आ गया। अब हम कहते हैं कि दूरी निकाल लेते हैं ताकि वर्क का सोचा जा सके। तो 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, vf 0 है, vi दी हुई है, ए हमें पता चल रहा है और एस हमें उसने कहा कि निकालना है। तो डेल्टा एक्स एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारी चीजों में वैल्यूज प्लेस करेंगे, 342.25 मीटर आ जाएगा। अब आपके पास एफ भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वैल्यूज वर्क में डालते हैं। वह cos 180 इसलिए लगेगा कि अपोजिट चल रहा होगा, मैंने सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड डाला है यहाँ पे। तो अब आपके पास ये -5818 2.5 इस पर 4 जूल कहा जा सकता है। अब आपके पास वो कहता है कि अगली चीज के भी वर्क डन बताओ। तो अब वो हो गया। अब अगले केस में अगर एक्सेलरेशन वो कहता था 4 हो, तो हम इस जगह पे एक्सेलरेशन 4 डाल देंगे, तो ये -340 आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज आपके पास 340 न्यूटन आ जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में ना, तो ये तो डायरेक्शन भी डिस्कस करनी है, तो ये मैग्नीट्यूड 340 उसी तरीके से हम एक्स निकाल लेंगे, 171.212 आ जाएगा। वर्क निकालना होगा तो एफ भी मौजूद है, डी भी मौजूद है, वैल्यू 180 के साथ चूंकि अपोजिंग है, तो ये सॉरी यहाँ पे ये आप उतनी ही वर्क आया, -58,182.5। तो अब दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। इसका मतलब जरा सोचो कि एक्सेलरेशन 2 था, वो हो गया 4, यानी आपकी स्टॉपिंग फोर्स बढ़ गई। स्टॉपिंग फोर्स बढ़ी तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। फोर्स 340 होगी, पहले कितनी थी 170। तो पहले डिस्प्लेसमेंट 342 था, अब डिस्प्लेसमेंट 171 हो गया। तो यानी यहां से ये समझ आता है कि आपके पास एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, प्रोडक्ट उस उतने ही काम के लिए क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।